नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस वन क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही आसान सा है। क्या कहता है? हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वावल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट। मीन्स उसके अंदर हमारे पास 5 अल्फाबेट्स होने चाहिए जिसमें 2 वावल्स हों और 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। देखिए बहुत ही आसान सा है सॉल्यूशन। हमारे पास वर्ड कौन सा है? डॉटर। यहां पे वावल्स कितने हैं हमारे पास? वावल्स ए यू एंड ई 3 है। एंड कॉन्सोनेंट कितने हैं हमारे पास? कॉन्सोनेंट है हमारे पास बाकी जितने भी बच गए टोटल 4 और 4 8 थे। कॉन्सोनेंट हो गए 5। हमने वर्ड बनाने हैं जिसमें 2 वावल्स हों 3 कॉन्सोनेंट हों। पहले तो हमें सिलेक्शन करना है कि कौन से हमारे वावल्स होंगे 3 में से 2 और कौन से कॉन्सोनेंट होंगे। पहले हमने उनका सिलेक्शन करना है और फिर उनको अरेंज करना है। ठीक है, पहले सिलेक्शन और फिर अरेंज। दैट मीन्स 2 वावल्स कैन बी सिलेक्टेड in 3C2 ways। 3C2 ways। 2 वावल जो हैं वो 3 में से हमने 3 में से चूज करने हैं तो कितने वे से होंगे? 3C2। दैट मीन्स 3 × 2 अपॉन 2 × 1 कैंसिल होके हमारे पास कितना आ गया? 3 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है 3 कॉन्सोनेंट। 3 कॉन्सोनेंट can be selected in how many ways? 5C3 ways. So total 5 × 4 × 3 upon 3 × 2 × 1. 3 cancel 2. How many ways? 10. Total number of selection? Total number of selection कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 × 10 that is 30 हो गया। लेकिन अब जो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं कि हमने अपने वर्ड में कौन से वावल और कौन से कॉन्सोनेंट यूज करने हैं, फिर हम उनको आगे पीछे भी अरेंज कर सकते हैं। 5 अल्फाबेट 5 का है हमारे पास जिसमें 2 वावल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट है। 5 अल्फाबेट्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 5 फैक्टोरियल। 5 में से 5 को ही अरेंज कर रहा है। दैट इज 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5 × 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज 120 वेज। सो टोटल नंबर ये हमारे पास सिलेक्शंस थी। अब इनको मैं अरेंज कर रहे हैं एक एक सिलेक्शन के साथ 120 वेज बन रहे हैं तो 30 सिलेक्शंस के साथ कितने बन जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? 120 × 30। बहुत ही आसान सा हो गया। 3600 देख लीजिए 3600 बन सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 की स्टेटमेंट क्या है? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। अब की बार हमें कौन सा वर्ड दिया है? इक्वेशन। एट ए टाइम सारे के सारे यूज करने हैं हमने। यूजिंग ऑल इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं है। सिलेक्शन नहीं है, सिर्फ परमुटेशन होगी। एट ए टाइम सो दैट द वावल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। यहाँ पे जो वावल्स और कॉन्सोनेंट होंगे, वावल्स एक तरफ होंगे और कॉन्सोनेंट एक तरफ होंगे, सिर्फ यही ध्यान रखना है। सॉल्यूशन चेक कीजिए। हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है? इक्वेशन। यहाँ अगर हम वावल्स की बात करें, वावल्स हमारे पास सारे ही हैं इसमें ए ई आई ओ यू। हमारे पास 5 तो वावल्स हैं एंड कॉन्सोनेंट क्यू टी एंड एन। इन्होंने यही कहा कि वावल्स और कॉन्सोनेंट इकट्ठे होंगे, अकर टुगेदर। वावल्स यहाँ पे हो सकते हैं, कॉन्सोनेंट यहाँ पे। वावल्स हमारे पास बाद में हो सकते हैं, कॉन्सोनेंट पहले हो सकते हैं। अगर हम इनको सिंगल ऑब्जेक्ट लेते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों कितने तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं? 2 वे से। सो टेकिंग
vowels and consonant single object number of arrangement कितनी होंगी? दो हैं, दो को दो में ही अरेंज करना है, 2p2 दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल, और वी कैन से इट इज 2 वेज। पहले वावल्स आ जाएं बाद में कॉन्सोनेंट, या फिर पहले कॉन्सोनेंट आ जाएं बाद में क्या आ जाए हमारे पास वावल्स हो जाएं, 2 वेज। बट जब हमारे पास 5 वावल्स हैं, ये आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं ना, वो कितने तरीके से? 5 vowels can be arranged in 5 हैं, 5 ही पोजिशन है, 5p5 दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल, दैट मीन्स सॉल्यूशन निकालेंगे हाउ मेनी वेज? 120 वेज। ऐसे ही कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट है हमारे पास, कैन बी अरेंज्ड इन 3p3 that is 3 factorial, that is 6 ways. Now total number of words by multiplication, total principle of counting, total number of words कितने बन जाएंगे हमारे पास? 2 into 120 into 6, 12 जा 144, 0, 1440 वर्ड्स कैन बी फाउंड विद गिवन कंडीशन। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 इसकी स्टेटमेंट में क्या है? अ कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। 9 बॉयज और 4 गर्ल्स में से 7 की कमेटी हमने बनानी है। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ? वी हैव गिवन 3 कंडीशंस, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स एंड एट मोस्ट 3 गर्ल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर हम फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, हमारे पास टोटल बॉयज कितने हैं? टोटल बॉयज हैं 9 एंड टोटल गर्ल्स हमारे पास कितनी हैं? दिस इज 4। हमें 7 की कमेटी बनानी है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, उसमें 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो क्या केस बनेगा यहां पे? कमेटी कंसिस्ट ऑफ 3 गर्ल्स हैं, 7 में से 4 बॉयज होंगे, 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हैं, बाकी 7 में से क्या, 7 के लिए क्या बचेगा? 4 बॉयज। सो 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन। कितने में से सिलेक्शन कर सकते हैं हम? हमें 4 बॉयज कितने में से सिलेक्ट करने हैं? 9 में से, दैट मीन्स 9c4 इंटू 3 गर्ल्स हमने सिलेक्ट करनी है, कितने में से? 4 गर्ल्स में से, दैट इज 4c3। यही करना है, सॉल्व कर लीजिए। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4c3 इज इक्वल टू 4c1, आल्सो 4c1 के इक्वल भी होता है। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं 432 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमारे पास 4 2 जा 8, 72, 7 504। टोटल नंबर ऑफ कमेटीज कैन बी फॉर्म 504 इन फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या कहता है? एट लीस्ट 3 गर्ल्स। यहाँ पे हमारे पास 2 केस बनेंगे। देयर आर 2 केसेस, मीन्स कह रहा है एट लीस्ट, कम से कम हमारे पास 3 गर्ल्स हों। 4 भी तो हो सकती है, हमारे पास टोटल 4 गर्ल्स हैं। सो यहाँ पे केस 1 क्या बनेगा हमारे पास? 4 बॉयज प्लस 3 गर्ल्स। एंड जो सेकंड जो केस बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास? 3 बॉयज प्लस 4 गर्ल्स। समझ में आ गया होगा आपको। इन्होंने बोला था एट लीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल्स जरूर होनी चाहिए। तो 3 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती हैं। सो क्या बनेगा यहां पे? 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स
ये तो हमारे पास यही केस बन गया, 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 9C4 प्लस का 4C3, दैट इज, ये हम सोल्व कर चुके हैं। हमारे पास कितने आए हैं, 504 वेज। अब हमारे पास क्या बचा, 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन, ये कितने तरीके से होंगे हमारे पास, 9C3 3 बॉयज एंड इंटू 4C4, 9C3 मीन्स 9 8 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4C4 NCN वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। 4 में से 4 ही हमने सेलेक्ट करनी है, दिस इज ओनली वन वे। सो हमने यहाँ पे कैंसिल किया, 3 3 जा एंड 2 4 जा, 3 4 जा 12 7 84, 504 वेज वो थे, 84 वेज ये हैं। सो टोटल नंबर ऑफ कमेटीज कितनी बन जाएंगी, 504 प्लस 84 दैट इज 588। बहुत ही आसान था। थर्ड में हमारे पास क्या कहता है कि एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स हो सकती हैं। यहाँ पे हमारा जो केस बनेगा थर्ड, हमारे पास जो केसेस बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कह रहे हैं हम 3 गर्ल्स, तो 3 गर्ल्स हो सकती हैं, 2 गर्ल्स हो सकती हैं, 2 गर्ल्स हो सकती हैं, या फिर 1 गर्ल हो, या फिर 0 गर्ल हो, यही केस है। अगर 3 गर्ल्स होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 बॉयज, मीन्स 4 बॉयज प्लस 3 गर्ल्स। दूसरे केस में क्या बनेगा, अगर 2 गर्ल्स होंगे तो हमारे पास क्या होंगे, 5 बॉयज प्लस 2 गर्ल्स हो जाएंगे। अगर एक ही गर्ल सेलेक्ट करनी है हमने तो हमारे पास 6 बॉयज प्लस 1 गर्ल हो जाएगी, और अगर कोई भी गर्ल नहीं होगी तो हमारे पास 7 बॉयज प्लस 0 गर्ल हो जाएगी। तो 4 बॉयज प्लस 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन, भाई अभी हमने किया है 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 504 वेज, 504 वेज, ठीक है। एंड देन 5 बॉयज 2 गर्ल्स, 5 बॉयज प्लस 2 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन, कितने में से होगा, बॉयज 9 में से 9C5 एंड गर्ल्स 4 में से इंटू 4C2। इसको सोल्व करेंगे क्या होगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 3 2 1। सॉल्व कर लीजिए, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, 4 से आपने यहाँ पे कैंसिल किया तो ये कितना बन जाएगा, 2। यहाँ 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12, 12 7 जा या 12 9 जा 108, 108 इंटू 7, 756 हमारे पास वेज हो जाएंगे, टोटल 756 वेज इन विच 5 बॉयज एंड 2 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड। थर्ड केस में हमारे पास क्या है, 6 बॉयज प्लस 1 गर्ल कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, 9C6 प्लस 4C1, 9C6 प्लस 4C1, 9C6 किसके इक्वल होता है, 9C6 इज इक्वल टू 9C3, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, इसके इक्वल होता है। तो मैं 9C3 इंटू 4C1 हमारे पास क्या होगा, अकेला 4 ही होगा, ये वैल्यू सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4, 3 से कैंसिल कर दिया, 3 हो गया, 2 से कैंसिल किया, 4 हो गया, 3 4 जा 12 7 जा 84, कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 4 जा 16, 3 48,
336 होंगे। 84, यस 336 वेज हो गए। अब लास्ट 7 बॉयज प्लस 0 गर्ल कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, दैट इज 9C7 इंटू 4C0। अब कोई भी लड़की हमने सिलेक्ट नहीं करनी है, इसका मतलब एक ही केस होगा वो तो, और 9C7 विच इज इक्वल टू 9C2, 9C7 इज इक्वल टू 9C2 इंटू हमारे पास कितना हो गया 1 वे, सो 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 1, देयर आर टोटल 36 वेज। सबको ऐड कर दीजिए। सो टोटल नंबर ऑफ कमेटीज, टोटल नंबर ऑफ कमेटीज क्या बन जाएंगे भाई, सबको ऐड कर दीजिए। पहले हमारे पास कितने केस थे 504, फिर हमारे पास कितने केस हुए 756, फिर हमारे पास 336 एंड देन 36। 504 60, ये हो गया हमारे पास 1260 प्लस 1296 प्लस का 336, ऐड करेंगे 1632 कमेटी कैन बी फॉर्म्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही आसान सा था, सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि कितने तरीके से क्या क्या केस बन सकता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।